आप खुद से किसी भी ट्रेन का ऑनलाइन टिकट बुकिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आप इस तरीके से गूगल क्रोम पे आएंगे। गूगल क्रोम पे आने के बाद में यहाँ पे जो थ्री डॉट आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन डेस्कटॉप साइट, ये ऑप्शन सेलेक्ट करने से होता क्या है कि आपका जो मोबाइल है वो कंप्यूटर या लैपटॉप के तरह काम करना शुरू कर देता है। सारा इंटरफेस एज अ डेस्कटॉप की तरह शो करता है वहाँ। तो इसलिए हम लोग ये सिलेक्ट करेंगे। डेस्कटॉप साइट सेलेक्ट कर लेने के बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च करेंगे IRCTC टाइप करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका पहला ऑप्शन है www.irctc.co.in। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका ये कुछ तरीके का आपका अलर्ट करके कुछ नोटिस है, जिसे आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे, ये पैसेंजर के लिए बहुत ज़रूरी है। पढ़ लेने के बाद यहाँ आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आप इस तरह यहाँ आप देखें, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा यहाँ पे आपका ऑप्शन शो कर रहा है। आप इस तरीके से जूमिंग में देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला है लॉगिन। तो आप लॉगिन कब कर सकते हैं, जब आप अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड बना लेंगे तभी लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड बनाने जाएं तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरीके से यूज़र आईडी एंड पासवर्ड बना सकते हैं IRCTC का। तो अब यहाँ मेरा बना हुआ है, तो हम सिंपल सा यहाँ लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो आपका यूज़र आईडी है, यूज़र नेम आप उसे देंगे। यूज़र नेम देंगे, पासवर्ड देंगे, कैप्चा देंगे और साइन इन कर देंगे। और नीचे में देखिए यहाँ से अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं, यहाँ से ऑप्शन है नीचे में, यहाँ सिंपल रजिस्टर और एजेंट लॉगिन वो अलग से होता है, जो चलाते हैं एजेंट तौर पे उनके लिए। तो यहाँ आप लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे आप इस तरीके से लॉगिन जब हो गए हैं तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे जूम करके। अगर आप तो देखिए पहला आपका PNR स्टेटस है, आप यहाँ से PNR स्टेटस चेक कर सकते हैं। सेकंड चार्ज वैकेंसी, थर्ड है रिफंड स्टेटस, अगर किसी तरीके से आपको कोई भी रिफंड मिलता है तो उसका स्टेटस यहाँ पे शो करता है। और उसके बाद में प्री बुक फेवरेट जर्नी, ठीक है। और उसके नीचे में आप देखेंगे तो ये फ्रॉम मतलब कहाँ से आप ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, तो उसका लोकेशन आप यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद में है यहाँ टू, कहाँ पे, कहाँ के लिए, तो मुझे जाना है न्यू दिल्ली, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे न्यू दिल्ली। उसके बाद ऑप्शन है डेट का, किस डेट में, तो आप यहाँ डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए आपका कैलेंडर आ चुका है, उस जिस भी डेट में जाना चाहें उस डेट को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे अगर आप क्लास देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे क्लास दे सकते हैं। AC फर्स्ट क्लास, AC 2 टायर, फर्स्ट क्लास, 3 टायर, इकोनॉमिक एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप वो चीज़ चाहें तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद ये चीज़ हो जाने के बाद में उसके बाद का ऑप्शन जो है वो है जनरल। तो जनरल को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे जनरल है, लेडीज़ है, लोअर बर्थ, सीनियर सिटीजन के लिए, दिव्यांग, तत्काल, प्रीमियम तत्काल। तो आप यहाँ से भी जो भी चाहें तो वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद भी ऑप्शन है कि दिव्यांग कंसेशन चाहिए, फ्लेक्सिबल विथ डेट चाहिए, ट्रेन विथ अवेलेबल बर्थ चाहिए, रेलवे पास कंसेशन, किस तरीके के आपको बेनिफिट चाहिए तो वो आप सिलेक्ट करेंगे एक। तो हम फ्लेक्सिबल विथ डेट हम कर देते हैं कि जिस डेट में भी मुझे टिकट मिल जाए। हम 9 तारीख का डेट दिए लेकिन जिस डेट में भी मुझे अवेलेबल मिल जाए। तो हम ये कर देने के बाद में अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 18 रिजल्ट्स फॉर गया जंक्शन टू न्यू दिल्ली 9 तारीख का डेट में शो कर रहा है 80 रिज़ल्ट्स। तो 80 रिज़ल्ट्स में क्या क्या अवेलेबल है वो हम यहाँ देखेंगे। यहाँ आप देखिए सबको रिफ़्रेश करना पड़ेगा आपको, तभी आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो है ये आपका थर्ड एसी वेटिंग लिस्ट है, सेकंड एसी आरएसी और इसमें आरएसी इसमें अवेलेबल नहीं है। सेकंड में देखते हैं सेकंड ऑप्शन। तो इस तरीके से 18 ऑप्शन जो भी अवेलेबल है वो सारे में देख लेंगे, जहाँ पे मुझे टिकट मिल जाएगा वहाँ पे हम बुक कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको 9 जून में सेकंड एसी फेयर है 2230 रुपया, ये आपका अवेलेबल है। और एक है 9 जून को अवेलेबल 7 सीट 2150 रुपया। तो हम क्या करते हैं, हमें अगर इसको सिलेक्ट करना है सेकंड टायर एसी तो अवेलेबल इसमें है। तो इसको हम ये देखें, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद बुक नाउ पे क्लिक करना है। बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आई एग्री कर देंगे। आई एग्री करने के बाद में ये आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जहाँ पे आपको रेलवे का डिटेल सबसे पहले दिया हुआ है, जैसे RNC NDLS स्पेशल रेलवे नंबर दिया हुआ है, टाइमिंग है, गया जंक्शन है, वेडनेसडे 9 जून। ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद सेकंड आपका राइट हैंड में देखेंगे न्यू दिल्ली का टाइमिंग दिया हुआ है, उसका डेट दिया हुआ है और उसके नीचे सेकंड एसी टायर। तो ये आपका पहला रेलवे का डिटेल्स ऊपर में है। उसके बाद में पैसेंजर का डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करना है कि क्या आप पैसेंजर का डिटेल देना चाहेंगे। तो यहाँ आप पैसेंजर का सबसे पहले नाम लिखेंगे, मोहम्मद इरशाद आलम। अब पैसेंजर का जो डेट एज है वो आप यहाँ पे देंगे। एज देने के बाद जो जेंडर है वो आप यहाँ पे देंगे। जेंडर देने के बाद यहाँ इंडिया सिलेक्ट है, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। और प्रेफरेंस में अगर चाहते हैं तो प्रेफरेंस में आप यहाँ लोअर अपर साइड वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आपको कहीं से भी मतलब कुछ भी मिल जाए तो नो प्रेफरेंस पे आप सिलेक्ट करेंगे। ये हो जाने के बाद में अब आप क्या करेंगे कि दूसरा अगर ऑप्शन है किसी और का तो यहाँ ऐड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे, लेकिन याद रखेंगे कि वो छोटा बच्चा ना हो। अगर ज़्यादा छोटा बच्चा है तो आप उसे यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप एक फॉर्म में आप 4-5 आदमी हैं तो वो आप एक फॉर्म में सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करने के बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे, यहाँ जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वहाँ पे आप पैसेंजर का कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। जैसे हम यहाँ पे पैसेंजर का मोबाइल नंबर इंटर कर देते हैं।
इस तरीके से पैसेंजर का मोबाइल नंबर यहाँ देंगे। देने के बाद में आप डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो एड्रेस आप यहाँ पे इंटर करेंगे। जैसे हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं, यहाँ पे हम न्यू दिल्ली लिख देते हैं। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंट 2 और 3 ऑप्शनल है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप पिन नंबर देंगे। आप जैसे ही पिन नंबर दे करके सर्च करेंगे तो बाद का जो ऑप्शन है यहाँ पे ओपन हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए दिल्ली ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया, साउथ वेस्ट दिल्ली ये भी सिलेक्ट हो चुका है। अब आप यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट कर लेंगे। पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जीएसटी का ऑप्शन है कि आप अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो वो नंबर आप यहाँ पे इंटर करेंगे। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अदर प्रेफरेंस में कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, बुक ओनली इफ़ कंफर्म बर्थ आर अलॉटेड। तो इस तरीके से कोई भी अनदर ऑप्शन आप चूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ कर लेने के बाद रिजर्वेशन चॉइस यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो बुक ओनली इफ़ ऑल बर्थ आर अलॉटेड इन सेम कोच। अगर आप सेम कोच में 5-6 आदमी हैं और एक ही बर्थ में चाहते हैं तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ सेकेंड ऑप्शन है कि एटलीस्ट 1 लोअर बर्थ इज अलॉटेड। अगर एक भी लोअर बर्थ अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप नहीं लेना चाहते हैं तो ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड है ओनली इफ़ 2 लोअर बर्थ आर अलॉटेड, और अगर 2 लोअर बर्थ आपको चाहिए तो थर्ड वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। ये आपका रिजर्वेशन चॉइस है। उसके उसी तरीके से प्रेफरेंस कोच नंबर है, यहाँ पे आप चाहें तो दे सकते हैं। जो भी कोच नंबर में आपको चाहिए वो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप रहने दें। उसके बाद ट्रेवल इंश्योरेंस है। यहाँ पे आप अगर ट्रेवल इंश्योरेंस लेते हैं तो वो आपको 0.49 पर पर्सन आपको पे करना पड़ता है। तो अब आप यहाँ पे अगर आप लेना चाहते हैं तो यस कर देंगे, नहीं लेना चाहते हैं तो आप नो करेंगे। उसके बाद यहाँ आपका पेमेंट मोड है, किस मोड में आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो अगर आप पे थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, भारत क्यूआर, पे ऑन डिलीवरी एंड अदर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कन्वीनियंस फ़ीस 30 रुपये पेमेंट करना पड़ता है, प्लस जीएसटी आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप पे थ्रू भीम या यूपीआई आप करते हैं तो कन्वीनियंस फ़ीस आपको 20 रुपये पेमेंट करने पड़ते हैं और जीएसटी आपको अलग से पेमेंट करना पड़ता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, नेट बैंकिंग के ज़रिए पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप देखें ये आपका यहाँ पे टोटल ये आपका फेयर दिखा रहा है 2185.89 टोटल फेयर आपका यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो कैप्चा आप यहाँ पे दे रहे हैं ये कैप्चा को आप इंटर करेंगे। इस कैप्चा को इंटर करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन आ चुका है, आप मल्टीपल पेमेंट सर्विस के ज़रिए पेमेंट करना चाहते हैं। नेट बैंकिंग, पेमेंट गेटवे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पे ऑन डिलीवरी, पे लेटर, वॉलेट, कैश कार्ड, आप किस तरीके से पेमेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे नेट बैंकिंग सिलेक्ट कर लेते हैं। नेट बैंकिंग सिलेक्ट करने के बाद में मेरा जो बैंक है उस बैंक को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उस बैंक को सिलेक्ट करने के बाद पे एंड बुक पे क्लिक करेंगे।
पे एंड बुक को क्लिक करने के बाद ये आपका एसबीआई का बैंक यहाँ पे ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे यूज़र नेम देंगे, पासवर्ड देंगे और लॉगिन कर जाएंगे यहाँ से आप। अब आप यहाँ पे सेव पासवर्ड का ऑप्शन किया जा रहा है, तो आप यहाँ पे नेवर कर देंगे। नेवर करने के बाद ये देखिए IRCTC रेलवे टिकट बुकिंग, ये कुछ इस तरीके से आपका पेज आया है जहाँ पे आपको सारा डिटेल्स शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे अगर कंफर्म है तो कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद फिर से एक यहाँ पे न्यू पेज ओपन हुआ जो कि इस SBI की तरफ से ओपन हो रहा है। तो आप यहाँ पे डेबिट अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे देख लेंगे। देख लेने के बाद फिर यहाँ पे आप कंफर्म है तो यहाँ फिर से आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद में आपका मोबाइल पे हाई सिक्योरिटी आया है, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक सिक्योरिटी कोड आया है। उस कोड को आप यहाँ पे इंटर कर देंगे, जो कि SBI की तरफ से कंफर्म करने के लिए पूछा जाता है कि ये आप ही हैं या नहीं। तो हाई सिक्योरिटी को इंटर करने के बाद आप यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद ये आप देखें, ये और पेमेंट वाज सक्सेसफुल, आप वहाँ पे आपको मैसेज शो कर दिया और आप इस तरीके से योर ट्रांजेक्शन इज़ कंप्लीटेड, और ये आपका टिकट जनरेट हो चुका है। आपका टिकट बन करके रेडी हो चुका है। तो आप इस तरीके से कोई भी टिकट आसानी से बुकिंग कर सकते हैं।